दोस्तों, जैसे कि हमको पता है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से आज हमारे देश में या तो पूरे विश्व में सभी जगह पे लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है। ऐसे में घर पे बैठ के पढ़ाई करने का ऑनलाइन तरीका जीटीयू भी अपना रही है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी है। तो जीटीयू ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग की जो भी कॉलेजेस है वहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ाई हो। तो इसी पर्पज़ से मैं नंदन पोमल, तोलानी एफजी पॉलिटेक्निक सेल्फ फाइनेंस आदिपुर कच्छ से लेक्चरर इन केमिस्ट्री आप लोगों के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है 334 टाइम 09 लेके आया हूँ। और यूनिट 5 जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सीमेंट, ग्लास और रिफ्रैक्टरीज की डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जीटीयू में अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो कैसे लिखने हैं, और उनके नोट्स भी साथ साथ में यहाँ पे मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। गुजराती स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पूरा वीडियो जो है वो हिंदी में ही बोलूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप भले स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में हो पर एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो में हम 5.1 यानी कि सीमेंट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 सीमेंट। सबसे पहले सीमेंट की डेफिनेशन है। सीमेंट की डेफिनेशन ऐसी है कि अ पाउडरी सब्सटेंस मेड बाय कैल्साइनिंग यानी कि हीटिंग लाइम एंड क्ले मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म मोर्टार और मिक्स्ड विथ सैंड, ग्रेवल एंड वाटर टू मेक कंक्रीट। आइए इस डेफिनेशन को हिंदी में आसान शब्दों में समझते हैं। ये सीमेंट जो है वो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर जैसा होता है, जो लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्ले यानी कि मिट्टी से बनाया जाता है। और इन दोनों को मिक्स करके फिर इसमें वाटर को मिक्स करेंगे तो मोर्टार बनेगा जो मटेरियल है। और कंक्रीट बनाना है तो सीमेंट जो है उसके साथ साथ सैंड, ग्रेवल एंड वाटर को भी मिक्स करना पड़ेगा। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो है वो अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है। जनरली पोर्टलैंड सीमेंट का ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जो स्ट्रक्चर कंप्लीशन विथ हाई स्पीड के लिए यूज़ होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट है, जल्दी जमने वाला सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट है जो यूज़ के दरमियान ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता है। लो हीट सीमेंट है, धीरे धीरे सेट होता है और सेट हो जाए तो उसके बाद कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा सिकुड़ता है। वाटर प्रूफ सीमेंट यानी कि जो वाटर को रेजिस्ट करेगा ऐसा सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, बेसिक मटेरियल की जिसके ऊपर असर नहीं होती है ऐसा सीमेंट। कलर्ड सीमेंट यानी कि अलग अलग रंगों में जो सीमेंट उपलब्ध है। एयर एंट्रेंट सीमेंट यानी कि जो मॉइस्चर के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है। और लास्ट है एक्सपांडिंग सीमेंट, जब वो सेट हो जाए तो वो एक्सपांड होता है और इसका यूज वाटर प्रूफिंग के लिए भी किया जाता है। आइए अब देखते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। ये जीटीयू की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क में बहुत बार पूछा भी गया है। सबसे पहली बात है कि जब सीमेंट बनाना होता है तो सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, 60 to 65%। उसके बाद सिलिका का इस्तेमाल होता है 20 to 25%। फिर है मैग्नीशिया, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड बेसिक मटेरियल। ये यहाँ पे इनके केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं और यहाँ पे उनके परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट दिए गए हैं। मैग्नीशिया जो है वो 1 to 2%, एल्यूमिना जो है वो 2 to 7%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 3%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 0.5 to 1.5 एंड बेसिक मटेरियल में सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड आ जाते हैं 0.2 to 0.8%। एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये टेबल।
इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। कंस्टिट्यूएंट की तरह ही कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ पे खाली सीमेंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका कंपोजिशन जो है वो कैसा हो, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। तो कंस्टिट्यूएंट जो हमने इसकी पहले की स्लाइड में देखे, उनको जब रेशियो में मिक्स किया जाए तो वो कंपोज हो जाता है, और उन कंपोजिशन का ही इस्तेमाल करके सीमेंट का मिक्सचर जो है वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले है डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S उसको शॉर्ट में बोला जाता है, और ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। परसेंटेज कंपोजिशन लगभग रहेगा 25%। फिर डाई की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा नंबर 2 पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S कर देंगे, और यहाँ पे 2 था उसकी जगह पे यहाँ पे 3 कर देंगे, जो होगा 45%। देन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO Al2O3 10%। उसके बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरस ऑक्साइड C4AF, और ये है उसका केमिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे उसके कंपोजिशन मिक्सचर के परसेंटेज है जो होंगे 10%। फिर ये 3 है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उनके केमिकल फॉर्मूला है और ये उनके परसेंटेज कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट भी परीक्षा के लिए मैं बोलूँगा कि मोस्ट IMP होगा, तो ये आप तैयार कर लेना दोस्तों। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये दोस्तों बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स है, जो दोनों में से एक हर बार GTU की एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, एक होती है ड्राई प्रोसेस और दूसरी होती है वेट प्रोसेस। आइए देखते हैं दोनों प्रोसेसेस कैसे करते हैं।